मित्रों, आप देख रहे हैं सृजन बिहार और भारत प्रस्तुत करता है सृजन बिहार भारत विचार एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, जब कोई नेता विदेश में जाकर भारत की आलोचना करता है या ऐसी बातें करता है जिनसे देश की छवि प्रभावित होती है, तो एक राष्ट्रवादी नागरिक को चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन आपने जो शब्द प्रयोग किया है, कुचलने की ज़रूरत है, उस पर हमें बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। पहले एक मूल अंतर समझिए। विपक्ष, राष्ट्र विरोध। भारत का संविधान सरकार और राष्ट्र को अलग मानता है। सरकार बदलती रहती है, राष्ट्र अस्थायी है। विपक्ष लोकतंत्र का संवैधानिक हिस्सा है। यदि हम हर सरकार विरोधी आवाज़ को देशद्रोही मान लें तो कल कोई भी असहमति व्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी चिंता पूरी तरह गलत भी नहीं है। कुछ स्थितियां वास्तव में गंभीर हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाए, विदेशी शक्तियों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करे, हिंसा, अलगाववाद या आतंकवाद को समर्थन दे, सेना संवेदनशील सुरक्षा सूचनाओं या राष्ट्रीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए, तो वह केवल विपक्ष नहीं रह जाता, वह कानूनी जांच का विषय बनता है। मित्रों, कुचलना क्यों खतरनाक शब्द है? लोकतंत्र में राज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि सरकार को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह असहमति को कुचल दे, तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लोकतांत्रिक तरीका क्या है? गलत काम, झूठा प्रचार, विदेश में भारत की गलत छवि, कानून तोड़ना, हिंसा, अलगाववाद। और लोकतांत्रिक जवाब होगा मित्रों कि तथ्य और प्रमाण, राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिवाद, निष्पक्ष जांच और अदालत, कठोर कानूनी कार्रवाई। यानी विचार का जवाब विचार से, अपराध का जवाब कानून से। क्या विदेश में सरकार की आलोचना गलत है? यह एक जटिल प्रश्न है। राष्ट्रवादी दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से लोग मानते हैं कि देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई विदेश में नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि इससे भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। लोकतांत्रिक दृष्टि से कोई भी जनप्रतिनिधि मानवाधिकार, लोकतंत्र या नीति संबंधी चिंता विदेशों में भी उठा सकता है, बशर्ते वह तथ्यात्मक हो और भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम न कर रहा हो। भारत की छवि वास्तव में कैसे बनती है? सिर्फ विपक्ष से नहीं, दुनिया भारत को इन आधारों पर देखती है: अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सेना, न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता, चुनाव, सामाजिक स्थिरता और नागरिकों का व्यवहार। यदि भारत मजबूत संस्थाएं दिखाता है तो आलोचना से उसकी छवि टूटती नहीं, बल्कि यह दिखता है कि देश में बहस की स्वतंत्रता है। कठोरता कहाँ जरूरी है? मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद, जासूसी, विदेशी शत्रु शक्तियों से गुप्त सहयोग, हिंसक अलगाववाद, संवैधानिक व्यवस्था को बलपूर्वक गिराने की साजिश, इन मामलों में कानून का पूरा बल लगना चाहिए। लेकिन इन पर कुचलने की भाषा उचित नहीं। सरकार की आलोचना, नीति की असहमति, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, चुनावी भाषण, इनका जवाब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। एक राष्ट्रवादी लोकतंत्र की पहचान क्या है?
सच्चा आत्मविश्वासी राष्ट्र वह नहीं जो हर आलोचना से डर जाए, बल्कि वह जो आलोचना चुने, झूठ का तथ्य से जवाब दे, अपराधी को कानून से दंडित करे और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा भी करे। सृजन विहार शैली में संतुलित निष्कर्ष। मित्रों, मैं आपकी भावनाओं को इस तरह रूप देना चाहूँगा कि जो शक्ति भारत को तोड़ने, आतंकवाद फैलाने, विदेशी शत्रुओं की मदद करने या संविधान विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का काम करे, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन लोकतांत्रिक विपक्ष सरकार की आलोचना और राजनीतिक असहमति को कुचलना नहीं, बल्कि तथ्य, बहस, चुनाव और कानून के माध्यम से जवाब देना ही भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की शक्ति है। और अंत में एक पंक्ति कि राष्ट्र की मजबूती केवल विरोध को दबाने से नहीं, राष्ट्र की मजबूती केवल विरोध को दबाने से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और संविधान के बल पर विरोध का सामना करने से सिद्ध होती है। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे हैं सृजन विहार। आपसे फिर पुनः आग्रह है कि सृजन विहार को आप लगातार देखना चाहते हैं मित्रों, तो आप इसे पुनः लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों, तथा अपनी राय, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं आपकी बात को भी विश्लेषण के रूप में पाठकों के बीच में परोस सकूं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।